दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला आ गया है जिसका इंतजार 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक तथा सभी राज्यों के कर्मचारी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता रोक को लेकर आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या फैसला यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। इसके साथ साथ जो फैसला लिया गया है उसकी प्रतिलिपि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डाउनलोड वहां से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक को लेकर आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, आपको जानकर यहाँ पर हैरानी होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर की। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के भी उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि कानून में सरकार का ये दायित्व डाला गया है कि महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत में की गई वृद्धि का संवितरण समयबद्ध तरीके से करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए और इंडिया सर्विसेज महंगाई भत्ता रूल के नियम 3 के तहत ही केंद्र सरकार को यह अधिकार भी मिला हुआ है कि वो उन शर्तों को तय कर सकती है जिसके अधीन ही सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी इस महंगाई भत्ते को प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका में दिया है जिसकी मांग की गई थी कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी किया जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के संबंध में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया जाए और मानदंडों के अनुसार इसे जारी कर दिया जाए। केंद्र सरकार के इस विवादित कार्यालय ज्ञापन में सूचित किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को दिया जाने वाली महंगाई राहत यानी डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा और यह महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 1 जनवरी 2020 से दे था। यह भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रखा जाएगा। वही जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था उसमें यह भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की भविष्य की किस्त जारी करने का निर्णय जब भी सरकार द्वारा लिया जाएगा उस समय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरें 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होंगी, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को देय भत्ते को भी उसी के अनुसार बहाल किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को और इंडिया सर्विसेज रूल 1972 के तहत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, महंगाई राहत प्राप्त करने का एक निहित अधिकार है। कोविड-19 सेकेंडली यहाँ पर जो याचिका में कहा गया था उसमें यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को डीए को रोकने का एक कारण बताया गया है, परंतु उसके बावजूद भी ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। तीसरा यहाँ पर याचिका में कहा गया था सी पार्ट में सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान ही उप अनुच्छेद 4A1 के आधार पर राज्य के मामलों के संबंध में काम करने वाले सभी या फिर किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कमी का प्रावधान किया जा सकता है। क्योंकि इस समय कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है इसलिए ये कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। तो ये 3 यहाँ पर इन्होंने रीजन दिए थे। अदालत ने कहा कि 1972 के डीए नियम बताते हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पाने का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट भी किया जा सकता है और सरकार वह शर्तें लगा सकती है जिसको वह उपयुक्त समझती है। अदालत ने आगे कहा इस संबंध में कोई वैधानिक नियम नहीं है जो केंद्र सरकार को नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को बढ़ाने के लिए बाध्य करता हो। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी कोई ऐसा निहित अधिकार नहीं मिला हुआ है जिसके तहत वह नियमित अंतराल पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत प्राप्त कर सके या फिर मांग सके। अदालत ने यह भी कहा कि जहां तक 1 जनवरी 2020 से प्रभावी 4% महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत प्राप्त करने का संबंध है तो इस मामले में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में इसे हटाने या फिर खत्म करने की कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इसे फिलहाल स्थगित किया जा रहा है और इसका भुगतान 1 जुलाई 2021 के बाद ही किया जाएगा। उक्त ओम को जारी करने के अधिकार के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि इस विवादित ऑफिशियल मेमोरेंडम में कोविड-19 महामारी का संदर्भ दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिवादी ने सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को लागू किया है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम में निहित है।
संविधान के अनुच्छेद 360 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ओएम मतलब ऑफिशियल मेमोरेंडम में राज्य के मामले के संबंध में सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के वेतन या फिर भत्ते को काटने या फिर कम करने की कोई बात नहीं की गई है। आगे अदालत ने ये कहा है, हमने ऑल इंडिया सर्विसेज डीए रूल्स 1972 के नियम 3 पर गौर किया है और उक्त नियम में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता दिए जाने की पात्रता के संबंध में अपना निर्णय कुछ शर्तों के तहत ही ले सकती है। यानी ऐसा करने के लिए सरकार को पहले एक नया नियम बनाना होगा या एक राजपत्र अधिसूचना जारी करनी होगी। कानून में ऐसी किसी आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रदीप शर्मा और श्री हर्ष ने किया था। तो ये फैसला यहाँ पर आया है दिल्ली उच्चतम न्यायालय का, और इसकी प्रतिलिपि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। वीडियो के संबंध में अपनी राय और जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है उसके संबंध में अपनी राय जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।